हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ई मॉक के मेंस वाली सीरीज में। तो आज ना हम एक्चुअली में सिक्स्थ मॉक करने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को छठा सिक्स्थ बताया है वो एक्चुअली में सेवन्थ है, और जो सेवन्थ बताया है वो एट्थ है। आगे वाले दो वीडियोस में आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी दो शूट कर लिया, फिर मेरे को पता चला कि थोड़ा सा ना सीरियल वाइज आगे पीछे हो गया है। बट ये छठा है। थंबनेल्स और टाइटल से आप उसे पढ़ लेना। ओके, ये मॉक बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, आप सबको पता ही है। और इस क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। और बेसिकली ये जो हम मॉक करने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो मेंस एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल दे रहे हैं ना, उनके लिए है। और 10 मॉक आपको ना फ्री में मिल रहा है। ये बिल्कुल फ्री है। ये 10 मॉक आप जाके दे सकते हो। सिंपल करना क्या है, आपको बाय की जगह पे वहां पे ना डेमो पे क्लिक करना है। डेमो पे क्लिक करोगे तो आपको 10 के 10 वो दिख जाएंगे, और 10 के 10 फ्री है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये 40 मॉक आता है, वो आप ले सकते हो। यू हैव टू पे ओनली 99 रुपीज एंड यूज कोड 2024 टू गेट दीज मॉक एट 99 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरे को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है यार, ये सब चीजें बात बात करने में ना थोड़ी सी कम आती है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या है देखो, एक बोट है जो 8 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में स्ट्रीम के साथ में, और 2 किलोमीटर जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ जो स्पीड होती है वो है a प्लस बी, और स्ट्रीम के अगेंस्ट होती है a माइनस बी। ए हो गया बोट की स्पीड और बी हो गया स्ट्रीम की स्पीड। तो ये 8 है और ये 2 है। तो यहां से ए की वैल्यू 5 आ जाएगी और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी ये बोट की स्पीड है और ये स्ट्रीम की स्पीड है। क्या पूछा आपसे? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक कॉपर रोड है जो 1 सेंटीमीटर डायमीटर है और 8 सेंटीमीटर लेंथ है। इसको पिघला करके ना एक यूनिफॉर्म डायमीटर का एक वायर बनाया गया है। वायर की जो लेंथ है ना वो है 18 मीटर। तो बताओ सेंटीमीटर कितना होगा? तो एक बात बताओ, रॉड को अगर पिघला करके वायर बना रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी वॉल्यूम क्या रहेगा? सिंपल देखो, वही पाई आर हमें निकालना है, और एच कितना है? 18 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 18 अपॉन में, या फिर 1800 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? पाई आर। आर कितना होगा इसका? 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, और हाइट कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करना। देखो पाई से पाई कटा, 4 से कट गया 2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1800 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 900। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगा? 1/30। ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है। एक कोन है जिसका मैक्सिमम साइज जो है ना वो एक क्यूब 14 सेंटीमीटर से निकाला गया है। तो अब आपसे पूछा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। अब बताओ उस कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो ये एक क्यूब है। जब इसके अंदर से एक कोन निकाला जाएगा ना, तो देखो कुछ वो ऐसे होगा। देखो यहां से ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है, यानी कि ये जो कोन होगा ना, ये जो कोन होगा, इसका जो रेडियस होगा ना, रेडियस रेडियस वो इसके हाफ होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, यहां से ये इधर टच करेगा और ये इधर टच करेगा। यानी कि जो इसका डायमीटर है वो एज के बराबर है। तो जैसे एज 14 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7। और हाइट की बारे में बात करें तो हाइट भी इसका एज के जितना ही होगा, यानी कि 14 है तो 14 ही रहेगा। अब आपको क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल प्लस आर, सॉरी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो देखो पाई कितना दे रखा है? 22/7। रेडियस कितना है? 7। एल आपको निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे एल? ये है 14, ये है 7। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और 7 का 49, 245 रूट में। रूट में 245 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 4 6 24, 5 5 के 20, 7√5। इसको क्या लिख सकते हो? 7√5 प्लस में आर, आर भी 7 ही है। तो 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 22। 7 प्लस 7√5, √5 की वैल्यू 2.24 है। ठीक है, तो 7 इंटू में 2.24 प्लस में 7, तो 7 कॉमन ले लो।
यहां पे आ जाएगा 3.34। 154 को आपको 3.34 से मल्टीप्लाई करना है। 115 को 1.5 से करोगे, 3 से करोगे तो 450 के करीब आएगा। अगेन 45, तो अप्रोक्स 500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, सिंपल इसमें पुट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। डी और ई जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी और ए सी का। एक ट्राइंगल है एबीसी उसका। ठीक है, देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। समझना, डी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है बेसिकली ई। मिड पॉइंट थ्योरम से ध्यान रखना ये पैरेलल होंगे। ओके, इफ सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट, सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सी डी एंड बीई intersect at O, then the respective ratio of the area of BOC and DOE। आपको क्या करना है मेनली? BOC तो ये है और ये है DOE, इसका रेशियो एरिया निकालना है। तो देखो इसका एरिया कैसे होगा। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है ना वो ये कहता है कि ये पैरेलल होगा। जैसे कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो बेसिकली ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। क्यों 2 होगा? बिकॉज कि देखो सिंपल AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, DE अपॉन में BC बराबर होता है। तो कुल मिला के ये 2 था तो ये भी 2 होगा। अब अगर एरिया का रेशियो पूछा जाए तो क्योंकि ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 1:4 या 4:1 कह लो। किसका पूछा है? पहले BOC बोला है तो BOC पहले आएगा यानी 4:1। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये ट्राइंगल अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन जो है इसमें कुछ टाइपिंग एरर है। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 टाइपिंग एरर है। एक तो पावर यहां माइनस है, एक्चुअली इसमें इनकी भी गलती नहीं है, बनाने वालों की, जहां से उठाया गया वही गलती थी है। और ये y की क्यूब है। ओके, सो देखो दे क्या रखा है, y इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस में 2 की पावर -1/3 और आपको निकालना है y की क्यूब माइनस 3y की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग क्या करते हैं ना, सीधा क्यूब निकालना स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको इधर ले आओ। ओके है, अब आप क्यूब करो। अब अगर मैं क्यूब दोनों साइड से करता हूं, देखो y की क्यूब माइनस 2 की पावर -1/3 की पावर 3 -3ab और a माइनस बी। जब a माइनस बी लिखोगे तो उसके बदले यहां सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ यहां बचा y की क्यूब, यहां बचा 2 की पावर -1 और यहां बचा -3y। अब इसको देखो 2 की पावर -1/3, 1/3 कट जाएगा, 0 बचेगा, 2 की पावर 0 1 होता है तो 3y इज इक्वल टू 2। तो सो y की क्यूब -3y इज इक्वल टू 2 और ये उधर जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे 5/2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना था। 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो ये क्यूब था। ओके, सबसे पहले देखो अब यही सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 की पावर 6 का रूट क्या होगा? 2 की क्यूब ना, 2 की क्यूब इंटू 2 की पावर -5। बताओ क्या बचेगा? 2 की पावर -2। फिर रूट करोगे तो 2 की पावर -1 बचेगा और 2 की पावर 4 बचेगा। 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब की पावर 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल, 2 इज योर आंसर। ओके, आराम से हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है, a की क्यूब, b की क्यूब और 10 के क्यूब तक दे रखा है 3025 और आपको निकालना है 2 की क्यूब, 4 की क्यूब, 6 की क्यूब, जो भी दे रखा है इसका निकालना है आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? एक तो जो भी आंसर होगा ना वो 3025 का मल्टीपल होगा, लेकिन अब देखो ये भी दे रखा है मल्टीपल, ये भी दे रखा है, ये नहीं है, या ये भी दे रखा है, चारों ही मल्टीपल है। तो चलो छोड़ो उस चीज को। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 की क्यूब है, देख रहे हो, ये 4 की क्यूब है, ये 6 की क्यूब है, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर मैं सब में से 2 की क्यूब कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 की क्यूब, ये बच जाएगा 2 की क्यूब, क्योंकि 4 की क्यूब को मैं लिख सकता हूं ना, ये 2 की क्यूब इंटू में 2 की क्यूब। देख लो 4 की क्यूब ही तो बचेगा। ऐसे ही
6 का क्यूब बच जाए हो जाएगा 3 का क्यूब, और ऐसे ऐसे 20 में से 2 कॉमन लोगे तो 10 का क्यूब। क्लियर है? नाउ 2 का क्यूब 8 होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है 3025। मल्टीप्लाई कर लो, 24,000, 25 इंटू में 8 200 होता है, 24,200। ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक नंबर है जिसको 13 से डिवाइड करने पे ना एक रिमाइंडर आ रहा है, एंड इफ द क्वोशिएंट thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? अगर 65 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ रहा है? समझो इस चीज को। एक नंबर है, जब उसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 13 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ध्यान रखना। और जब क्वोशिएंट ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको हम भागफल कहते हैं, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं ना, ध्यान रखना, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कुल मिला के यहां जो भी नंबर होगा आप कह सकते हो कि 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, क्योंकि हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो इसमें से कोई भी एक मान लो। अगर मान लो मैं 3 ही मान लूं, 3 ही मान लेता हूं, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है? 13, उस नंबर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है और यहां पे शेषफल 1 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं 13 इंटू में 3 39 प्लस 1, ये नंबर जरूर 40 रहा होगा तभी तो। ठीक है, 8 करके देख लें। अगर मैं यहां 13 रख दूं और यहां 8 रख दूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा बताओ? 13 8 7 91, 13 8 104, 105। तभी तो मैं 104 घटा रहा हूं, तब जाके रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 105 को अगर 65 से डिवाइड करो, क्या पूछा है? 65 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 40, या फिर 40 को 65 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 40 आएगा। इन क्वेश्चनों को दिमाग से करना होता है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सिखाने का, ध्यान रखना, इसका कोई तकनीक नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस पे आता है। 8 आदमी 12 वुमेन किसी काम को 6 दिन में कर सकती है, ध्यान रखना। 8 men and 12 women can do a piece of work in 6 days. 4 men and 9 women can do the same work in 10 days. तो बताओ 20 मेन और 15 वुमेन को कितना टाइम लगेगा? यही पूछा है आपसे, यही पूछा गया ना। देखो कैसे करोगे। 8 आदमी और 12 औरत कितने दिन में काम कर रही है? 6 दिन में। और 4 मेन और 9 वुमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो और एफिशिएंसी निकालो। कट रह गया, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। 24 मेन प्लस में 36 वुमेन इज इक्वल टू 20 मेन प्लस में 45 वुमेन। इसको इधर ले आओ, 4 मेन इज इक्वल टू 9 वुमेन। मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई है 9:4। ठीक है, 9:4। तो सबसे पहले जब 20 यानी मेन 9 काम कर रहा है और वुमेन 4 काम कर रही है, तो 20 मेन मिलके कितना काम करेंगे? 20 इंटू में 9 और 15 वुमेन, 15 इंटू में वुमेन की वैल्यू कितनी है? 4, यानी 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। यानी ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 240। लेकिन टोटल काम कहां है? टोटल काम यहां से निकाल दो। देखो 8 आदमी यानी कि 72, 12 वुमेन यानी कि 12 इंटू में 4 48। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 120 काम, और 6 दिन तक काम करते हैं, यानी टोटल काम कितना है? 720। 720 काम कर रहे हैं और ये लोग मिलकर एक दिन में 240 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में काम समाप्त। बेहद आसान है। A horse is tied by a post, tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meter when it has traced out 72% at the center. यानी कि ये देखो, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है। क्या था? ये सर्कुलर पाथ था। यहां से ना देखा जा रहा है घोड़े को ना मापा गया है, और टोटल ना ये कह रहा ना, एक घोड़े को एक रस्सी से एक खंबे से बांधा गया है। यदि घोड़ा रस्सी को हमेशा कसकर रखते हुए एक वृत्ताकार पथ पर चलता है और केंद्र में 72 डिग्री का माप लगाने पर, यानी यहां से यहां तक आता है वो, और कितना आ रहा है? 72 डिग्री, और लेंथ में कितना आ रहा है? 88 मीटर। समझ रहे हो? ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है लेंथ ऑफ एन आर्क। ये क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ एन आर्क। और लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू में थीटा बाय 360। ये किसका फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क का।
तो लेंथ ऑफ आर्क यानी 2 इंटू में पाई 22/7, रेडियस हमें पता नहीं, थीटा है 72 अपॉन में 360 इज इक्वल टू कितना है 88। ओके, आपसे आर निकालना है मेनली, तो देखो कैसे निकालोगे। पहले तो ये कट जाएगा, 5 आ गया, ठीक है, कुछ कट रह गया, हाँ 22 इंटू में 4 88, 2 से कट गया 2, सो रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू में 7 इंटू में 5, कितना आ गया 70। यानी ये जो रोप है ये कितना है 72 मीटर का, ये जो रोप है ये कितना है 70 मीटर का। 72 देख के 72 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11वां, देखो क्या दे रखा है, a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 3 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कैसे करो, सिंपल, पहले तो सेम बनाओ, पहले तो सेम बनाओ। कैसे सेम बना सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में a प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 0 प्लस 3, क्यों, क्योंकि इधर भी 3 किया है तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। अब इसका क्यूब निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपल, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 18 इज योर आंसर। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर इन अ वर्कशॉप इज रुपीज 8500। देखो टोटल जो हर वर्कर का अगर मैं एवरेज देखूं ना तो 8500 है, और 7 टेक्नीशियन का जो एवरेज है वो है 10,000, ध्यान रखना। और बाकियों का मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट हमें नहीं पता, बट रेस्ट एम्प्लॉय का है 7800। तो आपसे पूछा टोटल वर्कर कितने हैं, तो एलिगेशन लगाओ। देखो 7 एम्प्लॉय के 10,000 है, बाकी का 7800 और कंबाइंड 8500 है, तो ये 1500 और ये 700, तो रेशियो क्या आ गया 7:15, यानी ये 7 की वैल्यू है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और टोटल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 22। ये आसान क्वेश्चन है। A number is first decreased by 10% and then increased by 20%। एक नंबर है जिसको पहले क्या किया है 10% घटाया गया है, 10% घटाने के बाद वो नंबर 10 से 9 हो जाएगा, और फिर 10% बढ़ा दिया गया है, यानी फिर 10 से 11 कर दिया गया है। द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अगर आप देखोगे हमने पहले 10 को 9 किया, फिर 10 को 11 कर दिया, यानी इसी रेशियो में बढ़ रहा है ना। तो कुल मिला के जो पहले 100 नंबर हुआ करता था ना, अब कितना हो गया 99। तो कितना घटा है हमारे अकॉर्डिंग 1, कितना घटा है 1, बट ये लोग कह रहे हैं 50, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 50 किसकी वैल्यू है 1 की, क्या पूछा है द ओरिजिनल नंबर, तो 100 की कितनी हो जाएगी 5000। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CD is a direct common tangent. If the two circle intersecting each other at A and B, then CAD, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का आपको सम निकालना है, ठीक है। इसको ना याद रख लो, इसको याद रख लो, इनका सम हमेशा 180 होता है, हमेशा क्या होता है 180 होता है। इसको आपको याद रखना है कि दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होता है 180। प्रूव करने के लिए जाओगे टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है आराम से ऐसे ही कर लो 180, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन बनता है, इसमें और कोई प्रॉपर्टीज इतना नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे ज्यादा। तो पहले देखो इसको क्या कर सकते हैं हम इसको, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 है, तो 180 अपॉन में 18 10, तो यानी ये दे रखा है cos 120, ठीक है। ये दे रखा है cos 70, ये दे रखा है cos 50, ये cos 30 और ये cos 10। क्लियर है। देखो जिस जिस की वैल्यू आपको पता है, लाइक कि cos 120 को क्या लिखा जा सकता है बताओ, इसको तुम sin 30 लिख सकते हो माइनस में, क्यों 90 प्लस थीटा करोगे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, sin 30 नेगेटिव चले जाएगा, तो sin 30 की वैल्यू होती है -1/2, -1 अपॉन में 2। आगे देखो cos 70 को क्या लिख सकता हूं मैं sin 20, cos 50 को क्या लिख सकता हूं मैं sin 40, cos 30 को तो सिंपल √3/2 लिख देंगे, और cos 10 को क्या लिख सकता हूं मैं sin
80। क्लियर है? यहां तक हमारा -√3/4 आ रखा है। अब देखो क्या आ रखा है यहाँ पे, यहां है sin 20, sin 40 और sin 80। मैं अब आपको ना एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं, इसको याद रखना, ये बार बार यूज होता है, बार बार यूज होता है। क्या कि अगर कभी भी इस तरीके से हो, साइन थीटा प्लस में, सॉरी, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, अगर ये कभी भी दे रखा हो, ऐसे कभी भी अगर ये दे रखा हो इसी तरीके से, जैसे सॉरी 3 थीटा नहीं है, 4 थीटा है, 4 थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा बाय 3 का, साइन 3 थीटा बाय 3 का ये फॉर्मूला है। ठीक है, साइन, माय मिस्टेक, साइन 3 थीटा बाय 4 का। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -√3/4। देखो यहां पे एक्चुअली में थीटा जो है ना वो 20 है, 20 है, तो यहां पुट करूं तो क्या जाएगा, ये साइन 60/4, तो -√3/16, और साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होता है, 1/2, यही होता है ना, नहीं सॉरी, √3/2, साइन 60 ऐसी वैल्यू कैसे भूल सकता हूं, तो -3/32 ये आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूले के लिए सॉरी। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत आता है। आपसे x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और x² माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। ऑप्शन ज्यादा दे नहीं रखा तो मैं ऐसे ही बता देता हूं, x² माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, ध्यान रखना। x² यानी इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेनली, a² sec² थीटा प्लस में b² tan² थीटा प्लस में 2ab sec थीटा tan थीटा। ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने x² निकाला है। अब अगर मैं y² निकालना चाहूं तो सिंपल देखो, a² tan² थीटा प्लस में b² sec² थीटा और प्लस में 2ab sec थीटा tan थीटा। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं ना, तो देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ही मैं माइनस करता हूं ना तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहां a² कॉमन लेने के बाद बचेगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ऐसे ही यहां पे भी b² tan² माइनस sec² बचेगा। ठीक है, tan² थीटा माइनस sec² थीटा। तो ये तो देखो sec² माइनस tan² 1 होता है ना, और tan² माइनस sec² -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा a² माइनस b²। ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुहित नाम का एक बंदा है, उसने क्या किया, पैसा लिया अपने एक दोस्त से, कितना, 6300 रुपए। बोला भाई मुझे ना 3 साल के लिए दे दे, मैं तुझे 14% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इस पैसे को अपने एक दोस्त मोहित को दे दिया। क्या किया इसने, अपने इस 6300 रुपए में ना इसने कुछ पैसे अपनी तरफ से लगा दिया, मान के चलो x रुपए लगा दिया। ठीक है, और 3 साल के लिए दे दिया इसको, और इसने बोला मुझे चाहिए 16%। कितना चाहिए मुझे, 16%। और ये सब ट्रांजैक्शन में ना ये भाई साहब कमा गया 618 रुपए। कितना, 618 रुपए। तो अब आपसे पूछा गया है, अब आपको बस इतना बताना है कि इसने अपनी तरफ से कितना पैसा लगाया और मोहित को टोटल कितना पैसा दिया है, इसने टोटल मोहित को कितना पैसा दिया है। तो x की वैल्यू निकाल के 6300 में ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। अब इस बंदे का ना कमाने का जरिया देखो, ये कहां कहां से कमाया है। सबसे पहले तो 6300 रुपए का 14% इसको वापस भी देना है, लेकिन ले रहा है ये 16%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये 6300 रुपए पे 2% कमा रहा है 3 साल के लिए, 2% यानी 2/100। ठीक है, 36 378 रुपए कमा गया ये। 378 तो इसने 6300 रुपए पे कमा लिया, तो यानी 618 में अगर मैं 378 घटा दूं, 8 में से 8 गए 0, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 3 गए 2। अब इस भाई साहब ने 240 रुपए और कमाए हैं। किससे कमाया है, एक्स से कमाया है, लेकिन एक्स पे ध्यान रखना ये पूरा 16% कमा रहा है 3 साल तक। कितना है ये, 240 कर दो, 16 थी 48, 48 पंचे 1, ये तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। यानी इसने अपनी तरफ से कितने पैसे लगाए, 500 रुपए, और 6300 रुपए उधर से लेके, यानी टोटल मोहित को इसने कितने पैसे दिए हैं, 6800 रुपए। ये इसका आंसर है।
देखो x ना वाई स्क्वायर माइनस वन से इनवर्सली वराई करता है। इनवर्सली वराई का मतलब होता है कि x इंटू में वाई स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होगा। ठीक है, x इंटू में वाई स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता। अगर ये डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट में होता है x इज इक्वल टू वाई इंटू में के स्क्वायर माइनस वन, के इंटू में वाई स्क्वायर माइनस में वन, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। और x की वैल्यू कह रहा है 24 है और y की वैल्यू कितनी है 10 है। तो अगर x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99। k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 इंटू 99। क्लियर है, ये k की वैल्यू आई है। अब आपसे पूछा है कि आपको ना x की वैल्यू निकालनी है अगर y की वैल्यू 5 है तो, यानी कि ये वाला इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी x इंटू में वाई स्क्वायर माइनस वन हमेशा k के इक्वल होगा और k की वैल्यू कितनी है 24 इंटू में 99। ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसको आप कितना भी चेंज कर लो। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 में से एक 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 99। देखो मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि वो कटने वाला ही होता है। x इज इक्वल टू 99, x की वैल्यू कितनी आ गई 99। ये मैंने रेशियो वाले चैप्टर में करवाया था। If the sum of the interior angle of a regular polygon is 1080, 1080 क्या है? ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 180 n माइनस टू, सॉरी 180 इंटू में n माइनस टू। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में 180 इंटू में n माइनस टू की जो वैल्यू है ना वो दे रखी कितनी 1080। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। n माइनस टू इज इक्वल टू 6, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 8। कितने साइड्स है 8 साइड्स है। मीन जो है ना बीच के क्वेश्चन डीआई के थे तो वो मैंने हटा दिए। डीआई के क्वेश्चन एक्चुअली में 2022 में पूछा भी नहीं गया है। The mean of 20 observation is 22.5. One observation was wrongly noted as minus 25 instead of 25. The correct mean कितना होगा? देखो 20 ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 22.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 450 ना। ये 450 होना चाहिए, बट हो क्या रहा है गलती से ना -25 इसमें कर दिया गया था, जबकि करना कितना था 25, यही करना था ना एक्चुअली में। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है अगर गौर से देखोगे तो जो 450 था ना ये होना चाहिए था 475 प्लस 25, यानी 25 जोड़ने के बदले इसने घटा ही दिया है। 25 जोड़ने के बदले घटा दिया, यानी टोटल डिफरेंस कितना आ गया 50। तो यानी जो ये जो 450 ये एक्चुअली में कितना था 500। 500 को 20 से डिवाइड कर दो 25 आ जाएगा एवरेज, यानी एक्चुअली में एवरेज कितना है 25 है। समझना, -25 के बदले आपको +25 करना था, -25 के बदले +25 करना था। तो जो भी करेक्टेड होता है ना एक्चुअली में ऐसे किया जाता है। देखो हमने अभी किया था तो कितना आया था 425 ना, माइनस रॉन्ग वाला टर्म प्लस करेक्ट वाला टर्म। तो देखो 450 माइनस माइनस +25 +25, तो ये 500 हो जाएगा। हमें ना इसका मीडियन निकालना है। कभी भी ध्यान रखना किसी भी नंबर का मीडियन निकालना हो ना उसको या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो। तो कैसे लिखोगे, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर है 2, फिर है 14, फिर है 18, 2 लिख दिया हमने, 14 लिख दिया, फिर 16 है 16, फिर है 18, फिर 20 और 20 दो बार है। ठीक है, 20 दो बार है, फिर कौन सा है 28, फिर 30, ठीक है, फिर है 32, फिर है 48। अब इसका हमें मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालोगे मीडियन, देखो एक इधर से उड़ाओ, एक इधर से, 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 बीच में 2 बच गया ना, 20 + 20 डिवाइडेड बाई 2। अगर एक बचता तो वही आंसर होता। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। मोड निकालना है इसका, तो देखो मोड में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करें, देखो क्या रिपीट हो रहा है 5, जहां तक मैं अपनी दूर दृष्टि से देख पा रहा हूं। सबसे पहले देखो 4 आया है 2 बार, ठीक है 4 2 बार आया है, मिटा दो। फिर 5 आया है 2 बार, ठीक है 6 आया है 3 बार, देख रहे हो
6 आया है 3 बार, 7 आया है 2 बार, तो ऑब्वियस ही बात है 6 सबसे ज्यादा रिपीट दिख रहा है तो 6 है। मोड यानी बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए। क्वेश्चन नंबर 29 में n दे रखा है, एफ डी दे रखा है, आई दे रखा है, एफ डी स्क्वायर दे रखा है और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ डी का स्क्वायर अपॉन में n माइनस एफ डी अपॉन में n का होल स्क्वायर इनटू में आई बाहर है, ध्यान रखना आई बाहर है। तो एफ डी स्क्वायर कितना दे रखा है एक्चुअली में 1368, n कितना है 400 माइनस एफ डी कितना है -108 अपॉन में 400 इनटू में 200। करें इसको सॉल्व, देखो कैसे, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट स्क्वायर है ये 400 दिया 1200, 1200 के बाद 168 बचा 3.4 के समथिंग, और यहां देखोगे ये कट के ना 0.25 आ रहा है, यानी 1/4 यानी 1/16, 1/16 इज समथिंग 0.6, 0.6। तो ये आ रहा है अप्रोक्स 2.8 अंडर रूट में 2.8 इनटू में 200। अब 2.8 का रूट कैसे निकालोगे? 1 से 1 किया, 1.8 के करीब आ रहा है, 1.8 के करीब, 28 8 जा 160 के करीब होता है ना, 25 5 जा 26 6 जा 26 6, 1.6 के करीब आ रहा है, ठीक है। सो 1.6 इनटू में 200, नहीं यार 1.8 18, ये देखो 2.80 है ये। सो इसमें तो आपको ना अप्रोक्स ही जाना पड़ेगा, बिकॉज की एग्जैक्ट लाना तो मुश्किल है, बिकॉज कि इसका रूट निकालने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो इस क्वेश्चन में ना अप्रोक्स जाना था हमें, लेकिन ये सारे ही ऑप्शन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इतना कैलकुलेटर थोड़ा सा मुश्किल है। मैं नेक्स्ट वाले में देखूंगा, अगर कोई दूसरा मेथड लगता है तो मैं लगाऊंगा, वरना अभी के लिए फिलहाल तरीका यही है, फॉर्मूला यही है। ओके, सॉल्व करना इसको थोड़ा सा टफ है, एग्जैक्ट लाना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अनबाइस्ड कोण है, डिजिटल सम लगाया जा सकता था उस पे, 3 अनबाइस्ड कोण है, तीनों का ना टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है मोर देन 1 हेड आए? तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करते हो, ध्यान रखना 3 कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो क्या क्या आता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये 4 हो गए ना। फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, टोटल 8 है, टोटल 8 है। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड? एक से ज्यादा हेड आना चाहिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हैं 4, 4/8 यानी 1/2, ये आपका आंसर है। ये ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। तो 8वां टेस्ट में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।